ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज गणेश जयंती है। भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणेश पुराण में भी उसका वर्णन किया है। भगवान गणेश के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और आपको भी बहुत मालूम होगा, क्योंकि भगवान गणेश का जन्म जो है वो भगवान शंकर और पार्वती उनके माता पिता के जरिए हुआ। भगवान पार्वती देवी जब स्नान कर रही थी तब भगवान गणेश जो है वो द्वारपाल बनकर खड़े हुए थे। उन्होंने माता पार्वती की आज्ञा का पालन किया था, क्योंकि मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर ना छोड़े। भगवान शंकर जी आते हैं और वो अंदर जाना चाहते थे, लेकिन वहां पे पार्वती का पुत्र होता है। तो वो पुत्र जो है पार्वती ने अपने शरीर को जो कोई कहता है मल से या कोई कहता है उट्टन लगाया था, उससे उन्होंने भगवान गणेश को बनाया और उनको द्वारपाल करके वहां पे रखा। भगवान शंकर जो है वहां से आते हैं, वो उनको अटकाव करते हैं कि अंदर मेरी माँ स्नान कर रही है, आपको अंदर मैं नहीं जाने दूंगा। बाप बेटे में उसमें युद्ध हो जाता है। वो अपने त्रिशूल से उनका सर अलग कर देते हैं। सर अलग करने के बाद में पार्वती माँ जब स्नान करते हुए बाहर आती है तो देखती है और रुदन करने के बगैर वो क्रोधित हो जाती है। और क्रोधित होने के बाद में भगवान शंकर जो है, आपको तो पता है, हर पति को पत्नी का मानना पड़ता है, और पत्नी का गुस्सा जो है वो गुस्से से उसे सब कुछ करना पड़ता है। ये पूरी दुनिया का रिवाज है। तो पार्वती का आदेश समझकर भगवान शंकर जी ने गणेश को जीवित करने के लिए अपने नंदी को कहा कि जो भी प्राणी आपको मिले उसका सिर लेके आइए। और वो सिर जो है, जो उन्होंने धड़ से अलग किया था, वो पहला प्राणी उनको मिलता है हाथी। हाथी का जो मुख है, वो सिर जो है वो इस बच्चे को बिठा देते हैं। और वो गज आनन यानी मुख, गज यानी हाथी। हाथी का मुख लगाने की वजह से उस दिन से उनका नाम जो है गजानन हुआ। और इस गजानन को भगवान शंकर ने बाद में आशीर्वाद दिया कि आज से तुझे सब लोग मानने लगेंगे, तुझे प्रथम स्थान देंगे हर विधि में। ऐसे भगवान गणेश का जन्म हुआ। मगर हमें भगवान गणेश को बहुत सारे एंगल से देखना है, मगर अपना जो समय जो है उस समय की वजह से हमें पूरा जो सब्जेक्ट जो टॉपिक है उसको न्याय नहीं दे सकते, इसलिए मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। ये भगवान गणेश की जन्म की कहानी हुई। दूसरी कहानी है कि भगवान गणेश ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति, उनके गर्भ से भी जन्म लिया। उनका नाम है महोत्कट विनायक, ये उनका नाम है। तो उन्होंने क्यों जन्म लिया था? क्योंकि वहां से रंगासुर और देवासुर ऐसे दो राक्षस थे। वो दो राक्षस जो है पूरी धरती को उन्होंने त्राहिमाम करके रखा था, और उन राक्षसों का संहार करने के लिए, वध करने के लिए उनका जन्म हुआ। और उन्होंने उन राक्षसों से युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में दोनों राक्षसों का संहार किया। ये ऐसे पुराणों में यह भगवान गणेश की जन्म की कहानी है। मगर हमें भगवान गणेश को और शंकर पार्वती, शिव पार्वती के विवाह में भी जिस गणेश का पूजन हुआ था, तो शादी के पहले भी गणेश था, तो वो भगवान शिव पार्वती के विवाह के समय जिस गणेश का पूजन हुआ, उस गणेश को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए पूरी जिंदगी जो है हम लोग यह पूरी जिंदगी जीते हैं। और पूरे जिंदगी में हम अध्यापन करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे सेशन में हमेशा कहता हूं कि भगवान जो है वो भगवान गणेश अगर प्रसन्न होना चाहिए तो हमारे माता पिता की सेवा करनी
बहुत ही जरूरी है। माता पिता का आदर करना जरूरी है, माता पिता से प्रेम करना जरूरी है, माता पिता की आज्ञा पालन करना जरूरी है, माता पिता की सेवा करना जरूरी है। तो आप कहेंगे क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, भगवान गणेश का भाई कार्तिक स्वामी, इन दोनों में से हमें कौन प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, ऐसा वो पूछते अपने माता पिता से। तो शिव और पार्वती देवी उनको कहती है कि जो इस पृथ्वी की 3 बार प्रदक्षिणा करके आएगा और जो पहला आएगा वो हमें सबसे प्रिय होगा, सबसे हमें प्रिय होगा। तो वो दोनों निकलते हैं अपने अपने वाहन के साथ। कार्तिक स्वामी जो है उनका वाहन मोर होता है और वो पूरी पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए निकलते हैं। और भगवान गणेश जो है वो, भगवान गणेश क्या करते हैं कि अपनी, हम लोग कहते हैं ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो भगवान गणेश क्या करते हैं, अपनी माता पिता को ही 3 प्रदक्षिणा ऐसी लगाते हैं, उनका दर्शन लेते हैं। और दर्शन लेने के बाद में थका हारा कार्तिक स्वामी जब आता है तो कहता है तो मैं जीत गया। उसको ऐसा लगता है कि मैं ही पहला आया हूँ, मगर उसके पहले भगवान गणेश ने वो प्रदक्षिणा पूरी कर ली थी। इसलिए उसी दिन से भगवान शिव और पार्वती माता और पिता शिव, ये दोनों ही भगवान गणेश को आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद पूरे धरा पर, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी मंगल कार्य के पहले तुझे याद किया जाएगा, तेरा पूजन किया जाएगा, तेरा स्मरण किया जाएगा और तुझे मान देकर ही वो कार्य जो है सफल और सुफल हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसी भी कार्य में, चाहे वो गृह प्रवेश हो या अपना कार्यालय का प्रवेश हो या कोई भी नया काम करना शुरू कर देते हैं, तो गणेश भगवान को हम याद करते हैं। और गणेश भगवान को याद करना क्यों जरूरी है? अपने आप हमें गणेश भगवान की याद आती है क्योंकि हमारे बाप दादा ने, हमारे सभी पुरखों ने ये सब कुछ किया है, वही हमारे दिल और दिमाग में छाया हुआ है। यह मान्यता नहीं है, मगर आज तक हम वो करते आ रहे हैं और आगे ही हम यह करते रहेंगे। क्योंकि भगवान गणेश भगवान जो है, यह कि कौन सी देवता कहते हैं? गणेश भगवान को बुद्धि की देवता कहते हैं, क्योंकि वो बुद्धि दाता है। इसलिए भगवान गणेश के अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों का भी अलग अलग वर्णन पुराणों में किया है। भगवान गणेश के मुख्यतः 12 नाम है। वो 12 नाम नारद मुनि ने एक श्लोक में लिखा है। नारद मुनि कहते हैं प्रणम्य शीर्षा देव गौरी पुत्र तो विनायक भक्तावासम स्मरण नित्यम आयु कामार्थ सिद्ध प्रथम वक्र तुंडंज द्वितीय कृष्ण पिंगाक्ष गज वक्र चतुर्गम लंबोदरम पंचम षष्टम विकट में उच्च। ऐसे सभी 12 नाम जो है ये भगवान गणेश के हैं। और वो भगवान गणेश के नाम जो है अलग अलग कार्यभाग जो है वो कार्यभाग पूरा करने के लिए वो नाम रखे गए हैं। इसलिए जो इस 12 नाम जो रोज लेता है उसके सभी संकट जो है वो हरण करता है। इसीलिए महीने में एक बार एक चतुर्थी आती है, उसे कहते हैं संकष्टी चतुर्थी। उस संकष्टी चतुर्थी को लोग क्या कहते हैं? फास्टिंग रखते हैं। और फास्टिंग रखने के बाद में जब तक चांद का दर्शन नहीं होता तो फास्टिंग जो है ना वो छोड़ते नहीं है। चांद का दर्शन लेने के बाद में ही वो भगवान गणेश की प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, स्तोत्र बोलते हैं और स्तोत्र मंत्र बोलते हुए भगवान गणेश को भोग लगा देते हैं। भोग लगाकर वही जो है प्रसाद समझकर वो अपना फास्टिंग जो है वो छोड़ते हैं। ऐसा संकष्टी चतुर्थी का भी महत्व है। और सबसे बड़ी चतुर्थी जो है वो साल में 2 बार आती है, उसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं। अंगार की चतुर्थी जो है वो साल में 2 बार आती है। 6 महीने में जिस मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी आती है उसी दिन अंगार की चतुर्थी रहती है। और अंगार की चतुर्थी जो बहुत लोग जो है वो अंगार की चतुर्थी, कोई लोग सिर्फ पानी पीकर करते हैं, कोई लोग बिना जल के यानी निर्जल भी उपवास करते हैं। अलग अलग प्रकार के उपवास करने वाले लोग हैं, मगर यह जो उपवास जो है ये इसलिए करना होता है ताकि अपना शरीर मन बुद्धि जो है
एकदम हल्का फुल्का होना चाहिए, क्योंकि जो हल्का फुल्का शरीर, मन, बुद्धि जो है वही भगवान की साधना कर सकता है, उपासना कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है, भगवान से जुड़ सकता है और भगवान से जुड़कर भगवान से प्यार पा सकता है और अपनी सभी प्रकार की कठिनाइयों से हम जो संकटों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए शरीर को, मन को, बुद्धि को हल्का फुल्का रखने के लिए हम लोग कम खाते हैं, क्योंकि कम खाना भी शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए लाभदायक होता है। इसलिए हमारे पुरखों ने ये जो कहा है फास्टिंग, वो शरीर के लिए कहा है, क्योंकि शरीर से मन जुड़ा है। जब शरीर प्रसन्न होता है तो उसका असर जो है मन पर पड़ता है, और शरीर और मन जो है संतुलित होने के लिए फास्टिंग करना, उपवास करना बहुत ही जरूरी होता है। सही मायने में ये जो उपवास जो है, चाहे कोई भी भगवान के नाम पे आप करो, पुरखों ने हमें उपवास करने के लिए क्यों कहा है? ये शरीर और मन का संतुलन बनाने के लिए। मगर लोग ऐसा मानेंगे नहीं, अपना सुनेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर उस उपवास को जोड़ दिया। कोई लोग एकादशी करते हैं, कोई संकष्टी करते हैं, कोई महाशिवरात्रि करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे उपवास के प्रकार है सभी को मालूम है। कोई नवरात्र के 9 दिन करते हैं, ऐसे बहुत सारे उपवास लोग करते हैं ना। इसका कारण एक ही है, क्योंकि अपना शरीर और मन और बुद्धि जो है ये प्रार्थना करने के योग्य बने, पूजा करने के योग्य बने, साधना करने के योग्य बने, उपासना करने के योग्य बने, ध्यान करने के योग्य बने। जो इसीलिए कहते हैं कि भरपूर खा पीकर जो साधना उपासना करता है ना, उसे नींद 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 आने वाली है। वो नींद में अपने आप चला जाएगा, उसको कहना नहीं पड़ता कि अभी नींद। देखो शुभ लक्ष्मी के थोड़ा से उबासी आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि खाने के बाद में वो बैठ गई, हाँ, इसलिए उबासी आती है। और उबासी अभी तक खाना नहीं खाया, ठीक है, ओके, गणेश जन्म होगा आज, इसलिए उन्होंने उपवास फास्टिंग रखा होगा, ठीक है। इसलिए जो उपवास जो है, उपवास करना भी जरूरी है और शाकाहारी बनना बहुत जरूरी है। तो गणेश जन्म है, गणेश भगवान को जो जो प्रिय है वो सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि गणेश भगवान जो है ना, 2 प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। गणेश भगवान जो है ना, 2 प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। एक आशीर्वाद देकर वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, और जब दूसरा आशीर्वाद देते हैं ना, उसे बड़ा आशीर्वाद कहते हैं। उस आशीर्वाद से वो प्रसाद देते हैं। प्रसन्न होने से भौतिक जीवन के सभी कठिनाइयां ना दूर हो जाती है, मगर प्रसाद देने से हम हमारी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, हमारी सोल तक पहुंच जाते हैं। यानी प्रसाद का मीनिंग क्या है मालूम है? प्रसाद, प्रसाद का मीनिंग ये होता है प्रभु का साक्षात दर्शन, यानी प्रसाद। तो भगवान से हमें प्रसन्न, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होना चाहिए, क्या भगवान से हमें प्रसाद चाहिए? भगवान तो प्रसन्न तो सभी के ऊपर है। भगवान पार्शियलिटी किसी से नहीं करते, सबसे एक सरी का प्यार करते हैं, सबको एक सरी का सब कुछ दिया रहता है। अपने कर्मों के हिसाब से हम लोग, कोई आगे रहता है, कोई बीच में रहता है, कोई पीछे रहता है। ये सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा है, और कर्म सिद्धांत के मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कर्म सिद्धांत का ज्ञान पाकर हम लोग हमारे जीवन में सत्कर्म करते हुए, अच्छे अच्छे कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए और दिव्य कर्म करते हुए हमारे आगे, हम आगे बढ़कर हम हमारे जो भगवान जो है, वो भगवान गणेश तक हम पहुंच सकते। भगवान गणेश है ना, 3 प्रकार से हमें दिखते हैं। एक उनका रूप होता है साकार रूप, दूसरा होता है सगुण, और तीसरा होता है निर्गुण निराकार। साकार रूप तो सभी को मालूम है। जब गणेशोत्सव आता है तो गणेशोत्सव हम लोग पंडाल में यानी मंडप सजाकर उसमें बहुत धूमधाम से उसको बिठाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके भोग चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। ये सब हम लोग को पता है, क्योंकि 10 दिन गणेशोत्सव में हम लोग ये सब कुछ हर साल करते हैं। ये हुआ ये साकार रूप की आराधना, साकार रूप का भजन, पूजन, आरती, ये सब साकार रूप के लिए करते हैं। मगर सगुण रूप के लिए क्या करना है? तो सगुण रूप के लिए क्या करना है? ये भगवान कृष्ण जो ये बुद्धि की देवता है, इसलिए हमारी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म होने के लिए, बुद्धि शुद्ध होने के लिए, बुद्धि पवित्र होने के लिए और
ये गणेश जो भगवान जो है प्रसन्न होकर उस बुद्धि जो है वो बुद्धि दाता कहाँ है भगवान गणेश को, तो वो बुद्धि दाता किसके लिए है, जो अपने बुद्धि के ऊपर काम करता है। तो मैंने एक बार एक सेशन में कहा था यही पे महाअवतार फाउंडेशन में, शरीर को चाहिए अन्न, अन्न से शरीर की भूख मिट जाती है। मन को चाहिए शांति, मंदिर में जाने से, मंदिर ये कोई निर्जन जगह जाने से, बगीचे में बैठने से या महात्मा के समाधि स्थल जाने से वहां पे शांति मिल जाती है। तीसरी है बुद्धि, बुद्धि को भूख है ज्ञान की, और ज्ञान की बुद्धि के लिए हम स्वाध्याय और सज्जन संगत्य करते हैं। और जब तक बुद्धि को ज्ञान मिलता नहीं है तो बुद्धि है ना भूखी प्यासी रहती है। तो बुद्धि को ज्ञान की भूख है और वो तो बुद्धिदाता है। अगर ज्ञान बुद्धि को दे देंगे हम लोग सुबह दोपहर शाम, इसलिए हम लोग ये परंपरा अभी पीएसएसएम के माध्यम से, पीएमसी के माध्यम से, महाअवतार फाउंडेशन के माध्यम से शुरू रखी है। क्यों? क्योंकि हर एक मास्टर कुछ ना कुछ तो हमें नया नया सिखाता है, नया नया जो ज्ञान जो है हमें प्रदान करता है, और ये ज्ञान के माध्यम से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि तृप्त हो जाती है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्ध पवित्र हो जाती है, और बुद्धि सक्रिय हो जाती है। और बुद्धि को सक्रिय करने की वजह कर लिए और ज्ञान का भोजन देना बुद्धि को जरूरी है। बुद्धि को ज्ञान का भोजन नहीं तो बुद्धि जो है ना, बुद्धि को जंग पकड़ता है। क्योंकि हमारे पुरखों ने कहा है कि जो चीज आप इस्तेमाल नहीं करते उसको जंग पकड़ता है, और जंग पकड़ने के बाद में क्या हो जाता है, अपने ही जंग से वो बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। ये इंसान निठल्ला हो जाता है जब बुद्धि काम नहीं की, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं है। ज्ञान दे रहे तो वो सुन ही नहीं रहा है, सुनने के बाद में उसमें अमल कर नहीं रहा है, अमल करने के बाद में और भी आगे बढ़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसके लिए वो प्रयास कर नहीं रहा है। ये बुद्धि के लिए जो करना है वो इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और आगे आगे बढ़ते 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 जो ज्ञान जो है, जिस ज्ञान से मोक्ष और मुक्ति का लाभ होता है, उससे गणेश भगवान जो है हमें प्रसाद देते हैं। तो एक हो गया साकार गणेश भगवान, दूसरा हो गया सगुण गणेश भगवान, तीसरा हो गया निर्गुण निराकार गणेश भगवान। मगर निर्गुण और निराकार और सगुण और साकार, साकार और साकार और निराकार, इसके बीच में जो ब्रिज चाहिए, वो ब्रिज है ना, वो सगुण ध्यान करने से वो ब्रिज जो है ना बन जाता है। और एक दिन का काम नहीं है, उसे बहुत दिन लगते हैं। एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा, ये विश्वास चाहिए। और ये विश्वास के साथ ही हमें ध्यान करना है, आगे बढ़ना है, और ध्यान करते 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 हम एक दिन वहां जहां सभी महात्मा पहुंचे, सभी संत पहुंचे, गौतम बुद्ध, महावीर भगवान, संत ज्ञानेश्वर, कबीर जी, और जितने भी जैन जैन मुनि 24 तीर्थंकर बोलो, या सभी नाथ बोलो, या सभी संत महात्मा बोले, भारतवर्ष में जितने ऋषि मुनि संत महात्मा जपी तपी योगी जितने भी हुए, उन्होंने यही किया, बाकी कुछ किया नहीं। क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि गणेश भगवान जो है अपने अंदर है, क्योंकि जो बाहर है उसे हमें इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। तो चर्म चक्षु से नहीं देख सकते तो कौन से चक्षु से हम देख सकते हैं? तो उनका वर्णन भी उन्होंने किया है। एक होता है चर्म चक्षु, उसके बाद होता है मन चक्षु, मन चक्षु के बाद होता है दिव्य चक्षु, दिव्य के चक्षु के बाद होता है ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु से वो दिखते हैं। कौन से? निराकार भगवान जो है अपने अंदर प्रकट होने के बाद में वो प्रसाद देते हैं और वो दर्शन भी देते हैं, और उनका दर्शन होने के बाद में हम लोग का जीवन जो है धन्य हो जाता है। और ये धन्य जो वर्ड जो है ना, उसी वक्त मुंह से निकलता है कि सही मायने में जिसके लिए हम लोगों ने जन्म लिया और जन्म जन्मांतर से हम लोग जो प्रयास करते हैं वहां हमारे मकाम तक हम पहुंच गए, जिसके लिए हम लोग इतना जन्म से लेके आज तक, सुबह से लेके रात तक जो हम चाहिए वो चाहिए, वही चाहिए जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, सुख शांति समाधान और आनंद। ये चार ही चीजें चाहिए, और चार चीजों के लिए हम लोग बाहर भटक रहे हैं। अज्ञान और अविद्या में हम लोग उलझ रहे हैं, और माया के विलक्षण प्रभाव से हम बाहर भटक रहे हैं। भटकाव से नहीं मिलने वाला है,
ठहराव से ही मिलने वाला है। इसलिए संत कहते हैं एक ही जगह ठहर जाओ, एक ही जगह बैठो, एक ही जगह बैठकर आप आंखें बंद करते हुए सांसों के साथ जुड़ो और सांसों को अपना अपना गणेश गणेश भगवान समझकर सांसों के साथ जुड़ोगे तो वही गणेश भगवान आपको अपना शिव तत्व तक, शिव रूप तक, शिव स्वरूप तक आपको पहुंचाएगा। क्योंकि ये गणेश भगवान जो है उसको अपने पिता का अता पता सब कुछ मालूम है, अपने माता का अता पिता पता मालूम है। इसलिए मैंने कहा कि देखो गणेश भगवान जो है वहां तक आपको पहुंचाएंगे, मगर पहुंचाने के बाद में जो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हैं, तो किसका ध्यान करते थे ये आपको पता कभी चलेगा? जो सांसों के साथ जुड़कर, ये जो मैंने अभी कहा ना कि आपकी माता पिता कौन है? शिव और शक्ति। और शिव और शक्ति कौन है? राइट नोजल जो है दाहिनी नासिका शिव है, बाई नासिका शक्ति है। और यही शिव और शक्ति जो है उनकी प्रणय क्रीड़ा से ही जो निराकार जो है, वो निराकार जो तत्व है वही भगवान गणेश है। और उसी का जन्म होना हमारे अंदर बाकी है। और ये जो आज तक हम लोग गणेश जन्म उत्सव मनाते आ रहे हैं, इसका कारण ये की है, ये बाहर मनाने वाला जो उत्सव जो है वही उत्सव हमें अंदर के जगत में अंतर यात्रा करते हुए वही गणेश जन्म हमें अपने अपने अंदर जब गणेश जन्म होगा, गणेश भगवान प्रकट होंगे, वही गणेश प्रकट होने के बाद में उनका हमारे अंदर प्रकट होने के बाद में जो जन्म होगा उसमें ही हमें निरंतर रहना है। और उसी गणेश को हमें छोटे से बड़ा करना है। जैसे बच्चा जन्म होने के बाद में उसको कैसे परवरिश करती है, माँ पिताजी उसकी परवरिश करते हैं, परवरिश करने के बाद में उसका ख्याल रखते हैं, उसका रक्षण करते हैं, उसको संस्कार करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं। वैसे ही हम अंदर तक पहुंचने के बाद में ही ये सब कुछ जो बच्चे के लिए हम लोग करते हैं वही उस तत्व के लिए हमें करना है। वो तत्व होता है आत्म तत्व, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा ब्रह्म है, वही हमारा शाश्वत सत्य है, जिसे फाइनल ट्रुथ बोलते हैं, शाश्वत सत्य। वो शाश्वत सत्य तक पहुंचने के बाद में एक बार नहीं पहुंचने के बाद में है ना, आगे बहुत लंबी जर्नी है। मगर ये जर्नी जो है ना वहां तक पहुंचने के बाद में वो पता चलती है कि आगे की जर्नी क्या हो जाती है। देखो हमारे घर में बहुत सारे चांदी के बर्तन रहते हैं, कभी सोने के रहते हैं, पीतल के रहते हैं या तांबे के रहते हैं, बहुत सारे बर्तन रहते हैं। मगर बरस साल में एक ही बार हम लोग उसको धोते हैं और वो एक ही बार उसको चमकाते हैं। मगर ये जो हमारे अंदर जो है ना, जो अनुभव आया है आत्म तत्व का, वो तत्व को संतों ने वस्तु कहा है। संतों ने उसे वस्तु कहा है, हमारे महाराष्ट्र के संतों के ग्रंथों में उसे वस्तु कहा है। उस वस्तु को साल में एक बार चमकाना नहीं है, उसको रोज ध्यान करते हुए उसको है ना पॉलिश करना है, फिनिश करना है और उसको रोज के रोज चमकाना है। आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता लानी आनी चाहिए, या आपके चेहरे पर लानी आनी चाहिए, आप सदा खुश रहने चाहिए, तो उसे प्रसन्न रखना और उसे चमकाना, अंदर के वस्तु को चमकाना, आत्म तत्व को चमकाना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए उस गणेश का एक बार जन्म होने के बाद में वो कभी भी मरता नहीं है। ऐसा गणेश है अंदर हमारे बैठा हुआ, वो कभी भी मरता नहीं है और उसको वो अमर है, वो चिरंजीव है। वो जो अमर है वो चिरंजीव है, वही तत्व तक हमें पहुंचना है। और यही गणेश जयंती के अवसर पर ये मैं आपको मैसेज यहाँ पर देना चाहता हूँ। अपना अभी समय भी हो गया है। अगर किसी को और कुछ ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में, भगवान गणेश के बारे में या अनुभव के बारे में और कुछ साझा करना है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मास्टर। यहाँ पे मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 10 बज चुके हैं।